हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड वन दरोगा की इस क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिस सेट की। और इससे पहले हमारे 5 सेट हो चुके हैं। ये हमारा 6 नंबर का सेट है। यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। देखो, हमारा जो एग्ज़ाम है वो 20 अप्रैल 2025 को होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे इसके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो इसके काफ़ी चांस है कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो कुछ दिन पीछे चले जाओ, है ना। तो अगर वो एग्ज़ाम की डेट पीछे चली जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जो आपके टॉपिक हैं जो कि छूट चुके हैं या छूट रखे हैं उनको आप कवर कर सकते हो। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी। देखो, हमारे पास वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू है आपकी 25 सेंटीमीटर और हमें फोकस दूरी पता करना है। हमारे पास एक रिलेशन होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच। वो होता है आपका आर इक्वल टू, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आपकी 2 टाइम होती है फोकस दूरी के। ठीक है, इट मीन्स वक्रता त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 गुणा गए फोकस दूरी। अब हमारे पास गिवन है वक्रता त्रिज्या, तो हमें यहाँ पे फोकस को पता करना है। तो हमें पता है जो एफ है वो आर अपॉन 2 हो जाएगा। इट मीन्स वक्रता त्रिज्या आर लिख लेते हैं, आर अपॉन 2। यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो आर इक्वल टू है आपका 25 अपॉन हो जाएगा आपका 2। इसको सिंपल यहाँ पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका 2 वन 2 हो जाएगा, 2 टू 4, पॉइंट हो जाएगा आपका 5। इट मीन्स जो फोकस दूरी आपके पास आई वो आई आपकी 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे डिवाइड की बात करें तो सिंपल छोटा सा डिवाइड है ये। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 वन 2 हो जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका 0, 5 को इंक्लूड करेंगे तो फर्दर आपका 2 टू हो जाएगा 4, 5 माइनस 4 होता है आपका 1। डेसिमल लाएंगे तो 0 इंक्लूड करेंगे तो 2 5 हो जाएगा आपका 10। ये कुछ ऐसे आ रहा है, तो 12.5 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि यहाँ पे बात करें तो ये कहता है, यदि बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। ठीक है, हमें पता है जो आवर्धन होता है m इक्वल टू होता है आपका v अपॉन u। ठीक है, v होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, u होता है आपका बिंब की ऊंचाई। इट मीन्स हमारे पास जो गिवन है प्रतिबिंब की ऊंचाई है आपकी h डैश, ठीक है, और जो u है आपका वो दे रखा है आपका h। ठीक है, तो m इक्वल हो जाएगा आपका एच डैश अपॉन एच। हमें कुछ नहीं करना है, जो आपका v और u होता है उसको एच डैश और h की फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें आवर्धन की, तो आवर्धन की कुछ ऐसी डेफिनेशन होती है कि कोई प्रकाश लेंस है या कोई दर्पण है, वो प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। स्टेटमेंट में आपको पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। हमें पता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश है, प्रकाश जो किरण है ना, जब वो किसी प्रिज्म से जाएगी, लेट अस सपोज ये आपका कोई प्रिज्म है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है ना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जैसे वो स्ट्राइक करेगी तो उसके बाद इसमें विचलन होता है। डेविएशन के बाद ये अपने अवयवी रंगों में, जो इसके एलिमेंट कलर हैं उसमें ये टूट जाता है, जिसमें 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, जिसमें आपका भी है वॉयलेट, इंडिगो है, ब्लू है आपका, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। विबग्योर से हम इसको याद रखते हैं। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, आपका हो जाए ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि सर्वाधिक विचलन, तो जो सर्वाधिक डेविएशन हो रहा है, मैक्सिमम जो डेविएशन हो रहा है वो हो रहा है आपका वॉयलेट कलर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पूछे कि जो मिनिमम डेविएशन कौन से कलर का होता है, तो वो हो जाएगा आपका रेड कलर। ओके, क्योंकि जो रेड है वो सबसे ऊपर यहाँ पे है। इट मीन्स इसका जो डेविएशन है वो सबसे कम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, मानव नेत्र का कौन सा अंग नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। तो ये है आपका जो सीलियरली मसल्स होती हैं, पक्षमापी जो पेशियां होती हैं, वो मानव नेत्र में फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा होता है आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। ओके, ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1.5 प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध, ठीक है, आर जो है वो है आपका 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा, इट मीन्स जो आई है आपके पास वो दे रखी है 1.5 एम्पियर, प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। देखो, हमें पता है कि जो भी है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है आई के,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज प्रोपोर्शनल टू I। इट मीन्स हम लिख सकते हैं जो V है आपका वो हो जाएगा आपका IR। ओके, हमारे पास I और R की वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ पे V पता करना है, विभवांतर हमें पता करना है। तो सिंपल हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। I है आपका 1.5 एम्पियर, इंटू हो जाएगा आपका R, रेजिस्टेंस जो है वो है आपका 1.5 ओम। ठीक है, तो V इक्वल हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 1.5 होता है आपका 2.25 ओम वोल्ट। जो विभवांतर है इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी आपकी वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। हमें पता करना है W की वैल्यू। हमारे पास गिवन है 15 वोल्ट वोल्टेज दे रखा है, विभवांतर दे रखा है 15 वोल्ट, और जो चार्ज है आपका आवेश है उसकी मात्रा दे रखी 5 कूलम। यदि हम बात करें W की कार्य की, तो W बराबर होता है आपका Q इंटू V, आवेश इंटू वोल्टेज। ओके, W इक्वल हो जाएगा आपका Q है आपका 5 कूलम इंटू V जो वोल्टेज वो है आपका 15। ठीक है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास W जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 5 से होता है आपका 75, वर्क की यूनिट होती है आपकी जूल। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी वाला है इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकंड, इट मीन्स जो आपके पास रेजिस्टेंस है R इक्वल टू दे रखा है 4 ओम से प्रति सेकंड इट मीन्स जो T की वैल्यू है वो आपकी 1 सेकंड हो जाएगी। ठीक है, प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं। 100 जूल ऊष्मा, इट मीन्स जो हीट है आपके पास वो है आपके पास 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा I हमें पता करना है का मान क्या होगा। देखो हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला होता है जो कि H, T, R और I के बीच रिलेशन बताता है। इट मीन्स जो H होता है आपका ऊष्मा जो होती है वो इक्वल होती है आपकी I स्क्वायर RT के। ठीक है, जो ऊष्मा होगी धारा, प्रतिरोध और जो समय है इसके गुणनफल के बराबर होती है, इसके मल्टीपल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता करना है, तो हमें I की वैल्यू पता करनी है। हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं I स्क्वायर RT इक्वल टू H। ठीक है, I स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका H अपॉन RT। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यदि हम बात करें I की, तो I हो जाएगा आपका रूट ऑफ H अपॉन RT, स्क्वायर है ना, राइट हैंड साइड में जाएगा तो जो भी क्वांटिटी राइट हैंड साइड में है उसके ऊपर से होल जो क्वांटिटी है उस पर रूट चढ़ जाएगा। अब सिंपल हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है जो H की वैल्यू है, ठीक है, H की वैल्यू आपके पास है 100 जूल अपॉन R कितना है, तो R आपके पास 4 ओम है, इंटू T है आपका 1, क्योंकि इसने प्रति सेकंड का था तो T इक्वल टू 1 सेकंड हो जाएगा। I की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 4 इंटू 1। हमें पता है जो 100 है आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 1 4 होगा ना, और इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल। इट मीन्स जो I आया आपका, तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 2। इट मीन्स 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। तो I की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 5 एम्पियर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।